ब्रह्मानंद प्रभु का पाकिस्तान में प्रीचिंग का जो डरावना एक्सपीरियंस है वो तो आप लोग सुन चुके हैं। अगर नहीं सुने होंगे तो प्लीज़ जाइए और वो वाला वीडियो आप जरूर देखिए। पाकिस्तान में प्रीचिंग के बाद ब्रह्मानंद प्रभु जब लौट आए, शिला प्रभुपाद ने उसके 2-3 हफ्ते बाद शिला प्रभुपाद ने ब्रह्मानंद प्रभु को एक नया मिशन दिया कि ब्रह्मानंद अब हमें जाना है अफ्रीका, तुम्हें इमीडिएटली अफ्रीका जाना है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में जाना है और प्रीचिंग स्टार्ट करना है। तो हुआ था कि शिला प्रभुपाद का जो मिशन था पूरा विश्व में भगवत भक्ति का प्रीचिंग करना, वो लगभग जो 5 कॉन्टिनेंट में से 4 कॉन्टिनेंट में वो शुरू हो चुका था, वो स्टार्ट हो चुका था। बाकी थे अफ्रीका। तो शिला प्रभुपाद का अब ये इच्छा थे कि हम लोग ब्रह्मानंद प्रभु और शिला प्रभुपाद के जो डिसाइपल थे वो लोग जाए अफ्रीका और अफ्रीका में प्रीचिंग स्टार्ट करें। तो ब्रह्मानंद प्रभु को शिला प्रभुपाद ने ऑर्डर दिया कि तुम अभी जाओ, इमीडिएट जाओ और अफ्रीका में प्रीचिंग स्टार्ट करो। बस ब्रह्मानंद प्रभु को शिला प्रभुपाद ने जैसा बोला, ब्रह्मानंद प्रभु निकल पड़े अफ्रीका में प्रीचिंग करने के लिए। गुरु मुखो पद में वाको चिते ते कोड़िया एक को आर ना कोड़िया। ब्रह्मानंद प्रभु कुछ भी सोचते नहीं थे। शिला प्रभुपाद का जो डिसाइपल लोग थे वो शिला प्रभुपाद जब इंस्ट्रक्शन देते ना, अगर गाड़ी के नीचे वो लोग सो जाने के लिए बोलते शिला प्रभुपाद, तो वो भी रेडी थे। मतलब शिला प्रभुपाद जो भी इंस्ट्रक्शन देंगे वो लोग रेडी थे। तो ब्रह्मानंद प्रभु निकल पड़े। अब ब्रह्मानंद प्रभु को जाना था मुंबई पोर्ट से, मुंबई पत्तन से केनिया का मोम्बासा पत्तन तक, मोम्बासा पोर्ट तक। तो जब ब्रह्मानंद प्रभु और उनके एक सहयोगी थे, उन्होंने बस थोड़ा सा सामान लेके $20 हाथ में लेके और शिला प्रभुपाद का कुछ ग्रंथ वगैरह लेके उन लोग निकल पड़े अफ्रीका में प्रीचिंग करने के लिए। जब उन लोग जहाज में चढ़े तो उस वक्त समुद्र से वो बहुत उग्र हो गया, समुद्र बहुत रुक्ष हो गया। तब उन लोगों को डर लगने लगा, क्योंकि ब्रह्मानंद प्रभु को पाकिस्तान में प्रीचिंग का भयानक एक्सपीरियंस था कि कितना स्ट्रगल उनको करना पड़ा। मतलब लगभग मौत के मुंह से वो लोग टक के निकल के आ गए। तो इसलिए ब्रह्मानंद प्रभु को एक्सपीरियंस था बहुत डरावना, और वो सोचने लगे कि समुद्र ऐसे उग्र हो गए। और उसके दिमाग में ये भी चल रहा था कि हम लोग अफ्रीका पहुंचकर क्या करेंगे, उधर पे कुछ खाना वगैरह मिलेगा या नहीं, क्योंकि अफ्रीका के बारे में कुछ भी एक्सपीरियंस उन लोगों को नहीं थे। सिर्फ उन लोग एडवेंचरस कुछ स्टोरी सुने थे कि अफ्रीका मतलब भयंकर जंतु जानवर थे, पेड़ वगैरह थे, फॉरेस्ट थे, बस इसके अलावा उन लोगों को कोई एक्सपीरियंस नहीं था। तो उन लोगों को मन ही मन डर लगने लगे। लेकिन फिर ब्रह्मानंद प्रभु को याद आया कि शिला प्रभुपाद ने क्या किया था 1965 में। शिला प्रभुपाद जलदूत जहाज में जब मतलब 70 साल की उम्र में बस हाथ में मतलब 40 रुपीज थे, तो उस वक्त शिला प्रभुपाद ने क्या किया था। तब भी समुद्र बहुत उग्र थे। शिला प्रभुपाद का दो बार हार्ट अटैक आया था, लेकिन फिर भी शिला प्रभुपाद ने ये नहीं सोचा था कि हमें नहीं करना है। बस शिला प्रभुपाद ने ये सोचा था बस करना है, कुछ भी करके। उनके दिमाग में ये आया नहीं था कि मैं ये नहीं कर सकता, मुझे करना है। बस शिला प्रभुपाद गुरुदेव का जो इंस्ट्रक्शन है वो मुझे पालन करना है। तो अगर शिला प्रभुपाद कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं, हम भी तो शिला प्रभुपाद का शिष्य है, हम भी तो शिला प्रभुपाद का पुत्र है। तो ये सोच के उनका सारा डर निकल गया और वो लोग चल पड़े। तो जनरली मुंबई से केनिया का मोम्बासा पहुंचने तक, मतलब ये जो डिस्टेंस है, जहाज में वो कवर करने के लिए 8 दिन लगते हैं। लेकिन समुद्र इतना उग्र थे इसलिए उन लोगों को 12 दिन लग गए थे मोम्बासा पहुंचने तक। अब 12 दिन के बाद वो लोग जब केनिया पहुंचे, उसके बाद आया एक कृष्ण का एक नया परीक्षा, एक नया प्रॉब्लम उन लोगों के साथ आया कि केनिया में उतरने से पहले उसको इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से ग्रीन सिग्नल लेना था। लेकिन वो ग्रीन सिग्नल लेने का एक क्राइटेरिया था कि उन लोगों को एक फर्स्ट क्लास रिटर्न टिकट चाहिए था। लेकिन उन लोगों के पास ये नहीं था, क्योंकि उन लोगों को पता नहीं था कि ये ऐसा चाहिए। तो बस उन लोग अटक गए। तो उन लोग जहाज में ही उन लोग रहने लगे। तब कुछ लोग आते थे, उन लोगों को बोलते थे कि तुम्हें तो ये बातचीत हो रहा है तुम लोगों के बारे में, शायद तुम्हें भारत मतलब वापस भेजा जाएगा, तुम लोगों को केनिया में एंट्री नहीं मिलेगा। आते थे कुछ लोग और ये वाला बोलते जाते थे। तो उन लोग बहुत डिमोटिवेट फील करते थे और उन लोग चैंटिंग करते थे, कृष्णा कुछ अरेंज करो। उसके बाद कुछ ना कुछ करके उन लोगों के पास जो $20 थे वो एक जहाज का ही एक वर्कर्स को लोग दिए कि आप कुछ भी करके हमें हमारा जो मुंबई का जो सेंटर है उन पे हमको फ़ोन पे एक बार बात करवा दो कि उन लोग हमें टिकट भेज सके। तो $20 देने के बाद वो राजी हो गए, ठीक है। और उन लोग मतलब ब्रह्मानंद प्रभु के साथ मुंबई का जो बेस है, मुंबई का जो सेंटर है इस्कॉन का, उन लोगों से बात हुई और वो लोग एक टिकट भेजा। लेकिन प्रॉब्लम ये थे कि टिकट भी था 3rd क्लास का, बस इसलिए उन लोगों को एंट्री नहीं मिला। अब क्या, मतलब एक के बाद प्रॉब्लम आते जाते। तो लास्ट में वो शिपिंग कंपनी के जो मैनेजर थे उन्होंने फाइनली राजी हुआ उन लोगों को मदद करने के लिए कि ठीक है मैं कुछ अरेंज करता हूँ। तो वो फाइनली इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के जो कार्य थे, जो वर्कर्स थे, उन लोगों के साथ बातचीत करके, नेगोशिएशन करके, कुछ भी करके वो लोग फाइनली राजी हुए उन लोगों को केनिया में एंट्री देने के लिए। फाइनली जब ब्रह्मानंद प्रभु उनके जो सेवक थे वो दोनों जब फाइनली केनिया में पहुंचे, केनिया में उतरे 16 दिन, तब 16 दिन लग गए थे। 12 दिन, उसके बाद 4 दिन उन लोगों को जहाज में ही रहना पड़ा था, क्योंकि इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के चक्कर में
16 दिन के बाद वो लोग जब केन्या पहुंचे तो जहाज का जो और भी वर्कर्स थे वो उन लोगों को घेर के नाचने लगे। मतलब उन लोग कितने खुश हुए कि मतलब रमानंद बाबू को ये समझ में आ गया कि कृष्ण जरूर हमें मदद कर रहा है, क्योंकि ये लोग इतना खुश थे। मतलब वो लोग चाहते थे कि हमें केन्या में एंट्री मिले। तो ठीक है, अब तो केन्या में एंट्री मिल गई, अब क्या करना है, क्योंकि पैसा तो खत्म हो गया। तब अब तो लोग शिला प्रभुपाद को याद करने लगे, कृष्ण को याद करने लगे। फाइनली एक उधर पे एक इंडियन सिटीजन से उनको बात हुई। उधर पे बहुत सारे इंडियन सिटीजन रहते थे, तो उन्होंने वो भारत का जो संत वगैरह उनका कपड़ा वगैरह देके उन लोग मतलब पहचान गए कि ये भारत से ही है। तो उन लोग भारत के जो नागरिक थे उन लोगों से फाइनली नेगोशिएशन हुआ और उन लोग उनको मदद करने के लिए राजी हो गए और फाइनली बोला कि इधर पे एक शिवा का टेम्पल है, आप उधर जाओ, उधर रह सकते हो। तो उधर रहने लगे और उधर पे आसपास में जो भारतीय नागरिक वगैरह थे वो लोग उनको खाने वगैरह पकाने में, डोनेशन देने में उनको मदद करने लगे। फाइनली उन लोग डिसाइड किया अब हमें जो केन्या का जो आसपास के गांव है उधर पे हमें प्रीचिंग करना है। उधर के केन्या का जो आसपास के गांव है वो लोग बहुत पोर थे, तो उन लोग 2 वक्त खाने के लिए वो तरस रहे थे। ये हम लोग को पता है कि अफ्रीका का हालत क्या है। तो फाइनली उन लोग डिसाइड कर नहीं पा रहे थे हम लोग प्रीचिंग कैसे स्टार्ट करें। तो उसके बाद उन लोगों ने डिसाइड किया, ब्रह्मानंद प्रभु ने डिसाइड किया कि प्रभुपाद ने आज तक हम लोग को जो भी सीखा है हम लोग उसी को एज इट इज अप्लाई करेंगे, जैसे प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन, कीर्तन वगैरह, लेक्चर देना। फाइनली वो लोग क्या किया, केन्या के जो आसपास का गांव थे उन लोगों को प्रसादम मतलब केन्या के जो फेवरेट मतलब उधर पे जो अवेलेबल फूड थे, गेहूँ, भुट्टा वगैरह, इन सबको, कैबेज, इन सबको भोजन बना के भगवान को ऑफर करके प्रसादम वो लोग ले जाते थे और डिस्ट्रीब्यूट करते थे। तो जब वो लोग ब्रह्मानंद बाबू और उनके जो अनुयायी थे तो वो लोग जब जाते थे इंडिया के आसपास के गांव में तो गांव वाले बहुत खुश होते थे। जैसे कि हम लोग खुश होते हैं ना कि कभी कभी अगर घर में कोई आए तो हम लोग बहुत खुश होते हैं, कोई अगर रिलेटिव वगैरह आए तो हम लोग बहुत खुश होते हैं कि आज शायद बहुत कुछ फेवरेट फूड वगैरह होगा, हम लोग को बहुत अच्छा अच्छा प्रसादम मिलेगा। तो वो गाँव वाले जो थे वो भी बहुत खुश होते थे कि ये लोग आए, शायद हम लोग कुछ अच्छा वगैरह प्रसादम, अच्छा वगैरह खाना वगैरह मिलेगा। लेकिन जब वो लोग भुट्टा वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करते थे वो लोग खुश नहीं होते थे, मतलब नहीं। और जो बच्चे वगैरह थे वो लोग चिल्लाते थे स्वीट्स 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 स्वीट्स। तो ब्रह्मानंद बाबू को ये देख के ना मतलब आँख में से आंसू निकल आते थे कि मतलब इतना मतलब स्वीट्स उन लोगों के लिए बहुत फेवरेट खाना था और अच्छा खाना पाने के लिए वो लोग तरस रहे थे। तो उसके बाद ब्रह्मानंद प्रभु स्वीट्स बना के उन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करते थे। तो इस तरह से स्टार्ट हुआ प्रीचिंग। उसके बाद बहुत युवा संप्रदाय केन्या से जुड़ने लगे, केन्या से इस्कॉन के साथ जुड़ने लगे। उसके बाद जो हुआ कि बहुत सारा अफ्रीका में प्रीचिंग मतलब बहुत सारा युवा जो संप्रदाय है अफ्रीका में इस्कॉन के साथ जुड़ने लगे। जब भी ये लोग कभी जाते थे कीर्तन करते करते तो वो लोग बच्चे वगैरह जो लोग थे जाम्बो जाम्बो करते थे, जो बुजुर्ग वगैरह थे उनको टोकते थे, नहीं जाम्बो मत बोलो। जाम्बो क्या होता है, हम लोग इंडिया में जो हेलो वगैरह बोलते हैं ना, हेलो हाय, तो अफ्रीका में हेलो को जाम्बो बोलते। तो बोलते हैं नहीं जाम्बो मत बोलो, उन लोगों को हरे कृष्ण बोलो। तो इस तरह से कल्चर बन गया था हरे कृष्ण नाम का। उसके बाद प्रभुपाद जी आए अफ्रीका और प्रभुपाद जी कुछ दिन रहे और प्रभुपाद ने पूरा स्ट्रैटेजी एक फॉर्मेट बना दिया कि किस तरह से अफ्रीका में प्रीचिंग करना है और नेक्स्ट अफ्रीका में अपडेटेड प्रीचिंग करना है। तो इस तरह से अभी प्रीचिंग फुलफिल हो रहा है। तो ये जो प्रीचिंग स्टोरीज है, कभी कभी हम लोग को सोचना चाहिए कि कोई एडवेंचरस जो कहानी हम लोग पढ़ते हैं ना, तो इससे कोई कम नहीं है ये जो प्रभुपाद और उनके डिसाइपल का जो प्रीचिंग स्ट्रैटेजी है, प्रीचिंग स्टोरी है। बहुत सारे राशिया में, पाकिस्तान में, अफ्रीका में, बहुत सारे कंट्री में जो ये जो प्रीचिंग स्टोरीज है ये कोई एडवेंचरस स्टोरी से कम नहीं है। शिला प्रभुपाद उनके डिसाइपल लोग हम लोगों के लिए कितना कर चुके हैं। कभी प्रभुपाद ने ये नहीं सोचा था कि मुझे नहीं करना है, मुझे करना है। शिला गुरुदेव का, शिला कृष्ण का जो इंस्ट्रक्शन है, महाप्रभु का जो इंस्ट्रक्शन है, हमें पालन करना है। प्रभुपाद जी ने हम लोगों के लिए कितना कुछ किया। अब हमारे बारी है, हमें सिर्फ प्रभुपाद का जो इंस्ट्रक्शन है उसको एज इट इज पालन करना है। प्रभुपाद को ग्लोरिफिकेशन हियरिंग करना है, प्रभुपाद का लेक्चर श्रवण करना है। कभी अगर हमें डिमोटिवेट फील हुए ना तो ये सोचना चाहिए कि शिला प्रभुपाद ने हमारे लिए कितना कुछ किए थे। हमें शिला प्रभुपाद का जो ग्लोरिफिकेशन, ये जो प्रभुपाद का जो लीला वगैरह है, इसको श्रवण करना चाहिए। उसके बाद प्रभुपाद के ऊपर एक अटैचमेंट हम लोगों के लिए इंक्रीज होगा। हमें ये सोचना चाहिए कि प्रभुपाद ने जो इंस्ट्रक्शन हमें दिया है उसको एज इट इज पालन करना है। ऐसा नहीं कि यूँ ही हम लोग टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेंगे, क्योंकि प्रभुपाद जी ने हम लोगों के लिए बहुत कुछ किया है। अब हमारे बारी है कि हम लोग क्या करते हैं, हमें इसको शेयर करना है, हमें उसको श्रवण करना है। उसके एबे जस घुसुक त्रिभुवन, प्रभुपाद का जो यश है वो पूरा विश्व में, पूरा भारत में हमें प्रीचिंग करना है। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। Thank you for watching our videos.